दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको Mi6 Pro के इंटरनल कैमरे की सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम Mi6 Pro की कैमरे की सेटिंग्स करेंगे और अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो मेरा Mi का 6 Pro मोबाइल है, इसका जो इनबिल्ट कैमरा है इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और इसकी जो सेटिंग्स है उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब जैसे दोस्तों आप इसे ओपन करते हैं, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड पर सबसे पहले ये आइकन बना हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए, ये जो आइकन है इसमें आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी फ्लैश है यहाँ पर ऑटो ऑन और टॉर्च। अगर आप टॉर्च पर टैप करेंगे तो इसकी जो लाइट है वह कंटिन्यू जली हुई रहेगी और यहाँ पर देखिए ये आइकन भी बना हुआ आ गया है। और जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे वापस तो यहाँ पर देखिए ऑटो ऑन और ऑफ लिखा हुआ है। ऑटो से मतलब ये है कि जब भी आप कोई डार्क एरिया में कोई फ़ोटो क्लिक करेंगे तो ये जो लाइट है ये ऑटोमेटिक वहाँ पर जल जाएगी। अगर आप लाइट एरिया में क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पर काम नहीं करेगी, वहाँ पर ये बंद रहेगी। और अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ ऑफ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये यहाँ से ऑफ हो जाएगी। इसके बाद में दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है HDR, इस पर जैसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पर भी ठीक वैसे ऑटो और ऑन दिया हुआ है। अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो जब भी हम अपनी फ़ोटो को क्लिक करेंगे तो HDR में वो फ़ोटो क्लिक होगी, मतलब जहाँ पर कुछ डार्क एरिया होगा तो ये उसको भी अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेगा आपका इनबिल्ट कैमरा। HDR से मतलब हाई डेफिनेशन रेंज, मतलब इसकी जो रेंज है वो हाई डेफिनेशन हो जाएगी और ये अच्छी क्वालिटी में आपका जो फ़ोटो है वो क्लिक करके देगा। तो अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर लीजिए और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से टैप करके वापस से ऑफ कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है, ये थ्री जो रिंग बनी हुई है इस पर हम जैसे टैप करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे देखिए यहाँ पर कलर शेडिंग्स आ जाती है। ये देखिए जैसे जैसे मैं टैप करूँगा तो आपको ये जो गणेश जी की फ़ोटो है इसमें कुछ चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे होंगे। देखिए इस तरीके से, ये देखिए टूल्स की मदद लेके अपनी फ़ोटो को अच्छी तरीके से सेट करके और क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक एंड वाइट क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट का भी ऑप्शन दिया हुआ है और अगर आप कलर क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ कलर वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक कलर करेक्शन का सेटिंग भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम नीचे की सेटिंग्स की। इसके बाद में हम चलेंगे इसकी इंटरनल जो सेटिंग्स दी हुई है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम इस पर टैप करेंगे तो जब भी हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो 15 सेकंड की जो वीडियो है इसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। जैसे कि आप टिकटॉक पे डालते थे या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आप अपलोड करते हैं तो 15 सेकंड की क्लिप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो इसमें आप शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ है वीडियो का। अब जैसे हम वीडियो पर टैप करेंगे तो वीडियो वाले सेक्शन में आ जाएंगे और इसमें आप लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर ठीक वैसे ही ये आइकन दिया हुआ है, इससे हम टॉर्च को ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। और इसके बाद में अपनी जो वीडियो है इसको यहाँ से हम टैप करके डायरेक्टली रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रंट वीडियो रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर ये राइट साइड पर ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप अपने फ्रंट कैमरे को ऑन कर सकते हैं। इसके बाद में ये जो थ्री डॉट्स दी हुई है, अगर मैं इस पर टैप करता हूँ तो यहाँ पर देखिए स्लो मोशन, टाइम लैप्स और सेटिंग्स दी हुई है। स्लो मोशन अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो स्लो मोशन पे आप टैप कर दीजिए और अगर आप टाइम लैप्स बनाना चाहते हैं तो टाइम लैप्स भी आप यहाँ से टैप करके बना सकते हैं। जैसे मैं टाइम लैप्स पर टैप करूँगा तो ये देखिए ये इस तरीके की रिंग यहाँ पर बनकर आ जाती है। मतलब जैसे मैं इस पर टैप करूँगा तो देखिए ये रिंग है ये घूमना स्टार्ट हो जाएगी इस तरीके से। और जब भी आप अपने टाइम लैप्स वीडियो को बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो सेकंड का चौथाई भाग है यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जितनी देर आप अपने कैमरे को स्टेबल रखेंगे ट्राइपॉड पर या मोनोपोड पर तो इससे आपको टाइम लैप्स
फुटेज बनाकर ये जो हमारा इंटरनल कैमरा है ये रेडी कर देगा। इसके बाद में यहाँ से आप पुश भी कर सकते हैं। तो आपकी जो फुटेज है यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर सेव हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइम लैप्स वीडियो भी बना सकते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम सेटिंग्स की। ये जो सेटिंग्स है ये वीडियो की सेटिंग है। अभी मैंने आपको कैमरे की फ़ोटो वाली सेटिंग नहीं बताई है, अभी हम वीडियो वाले पार्ट में चल रहे हैं। तो वीडियो की सेटिंग मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हम जैसे ही कैमरे की वीडियो सेटिंग पर टैप करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है सेव लोकेशन का। इस पर हम अगर ऑन करके रखते हैं तो जहाँ पर भी हमारी जो वीडियो है वो सेव होगी तो वो लोकेशन हमें नज़र आ जाएगी। इसके बाद में है कैमरा साउंड। जब भी हम अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे तो कैमरे में साउंड होगा, उसके बाद में जो हमारी वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में है पॉकेट मोड। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी जेब में रखते हैं और बाई चांस अगर हमारा जो कैमरा है वो एक्टिवेट होता है तो ये हमें मतलब एक सिग्नल देगा, वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा कि जो आपका कैमरा है वह ऑन हो चुका है। इसके बाद में है सेव प्रीव्यू मोड। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी फ़ोटो और वीडियो को अगर क्लिक करेंगे तो आपको पहले ये शो करेगा, उसके बाद में अपनी जो गैलरी में जाके वो सेव होगा। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है इमेज स्टेबलाइजेशन। दोस्तों मैंने इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं अपने मोबाइल से तो आप गिम्बल की तरह किस तरीके से फुटेज लेंगे। इस ऑप्शन को जब आप ऑन कर लेंगे तो जो आपकी वीडियो है वो बिल्कुल स्मूथ आएगी और कहीं पर भी हिलती डुलती हुई वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। तो इसे आप डेफिनेटली यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, उसको जाकर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने उसमें डिफरेंस बताया हुआ है कि इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करेंगे तो किस तरीके की वीडियो हमें मिलती है और अगर हम वॉव रखते हैं तो किस तरीके की वीडियो हमें मिलती है। इसके बाद में है वीडियो क्वालिटी। इस पर हम टैप करेंगे तो यहाँ पर 3 फॉर्मेट हमें मिल जाते हैं, HD कार्ड, HD और फुल HD। अगर आप HD में रखेंगे तो 480 30 फ्रेम पर सेकंड पर आपको वीडियो रिकॉर्ड मिलेगी और अगर आप HD में रखते हैं तो 720 फ्रेम और 30 फ्रेम पर सेकंड पर HD क्वालिटी मिलेगी। और फुल HD अगर आप रखेंगे तो 1080 30 फ्रेम पर सेकंड पर आपको वीडियो रिकॉर्ड क्वालिटी यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम लैप्स इंटरवल। आप टाइम लैप्स जब भी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें कितने सेकंड का आप गैप रखना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं तो फिंगरप्रिंट शटर। जैसे ही आप अपने फिंगरप्रिंट पर अपनी उंगली को टैप करेंगे तो जो आपकी वीडियो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी अगर इस ऑप्शन को आप ऑन कर लेते हैं तो। वॉल्यूम बटन फंक्शन, इस पर जैसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए जूम, वॉल्यूम और शटर। मतलब इस ऑप्शन को अगर हम इनेबल करेंगे तो इससे शटर काम करेगा, अगर इसे हम जूम पर कर देंगे तो जूम काम करेगा, अगर हम इसे वॉल्यूम पर कर देंगे तो वॉल्यूम काम करेगा। तो इसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसके बाद में है एंटी वाइडिंग, इस वाले ऑप्शन को हम छोड़ देंगे और इसके बाद में चलते हैं ऑटो एक्सपोजर सेटिंग में। इस पर हम जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हमें मिल जाएंगे, फ्रेम एवरेज, सेंटर विड्थ और स्पॉट मेटरिंग। फ्रेम एवरेज से मतलब ये है कि जो आपका स्मार्टफोन है उसकी जो पूरी डिस्प्ले है वो फ्रेम को एवरेज कंडीशन में रखेगा और अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो सेंटर विड्थ में कर दीजिए। अगर आप कोई पौधे की फ़ोटोग्राफी करते हैं या फिर कुछ जो स्मॉल चीज़ है उसकी अगर आप फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं तो स्पॉट मेटरिंग में आप कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन यहाँ पर ये दिए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी का है और नीचे रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का है। अगर आपको कुछ भी सेटिंग छिड़ जाती है तो आप यहाँ से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। वापस से हम बैक चलते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया वीडियो का पार्ट और वापस से हम चलते हैं फ़ोटो वाले सेक्शन में। जैसे हम फ़ोटो वाले सेक्शन में आ जाएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और जैसा कि मैंने आपको फ़िलहाल पहले बता ही दिया था कि HDR और ये कलर करेक्शन और इसकी जो सेटिंग्स है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो वापस हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है ये हमें अलग नज़र आ गए हैं, क्योंकि जो मैंने पहले आपको पार्ट बताया था वो वीडियो वाली सेटिंग्स का था, और अब जो मैं पार्ट बता रहा हूँ ये फ़ोटो वाली सेटिंग्स का था। क्योंकि अगर हम फ़ोटो वाली सेटिंग में जाएंगे तो उसका सेटिंग्स अलग मिलेगा, अगर हम वीडियो वाली सेटिंग में जाएंगे तो उसका सेटिंग का पार्ट हमें अलग मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ब्यूटी का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहले तो ब्यूटी पर हम जैसे टैप करेंगे तो हमारी जो फ़ोटो है वह स्मूथ बनेगी, और वापस से हम ब्यूटी पर टैप कर लेते हैं तो ब्यूटी प्रो का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, और वापस से हम टैप करेंगे ब्यूटी पर तो ये डिसेबल हो जाएगा। मतलब ब्यूटी में भी यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद में स्ट्रिंग 10, इस पर हम जैसे टैप करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से ये मूवमेंट करेगा। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद में है टाइटल शिफ्ट। जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो देखिए ये जो आपको भी गणेश जी का फ़ोटो नज़र आ रहा है, तो इसमें सामने फ्रंट में तो ये फोकस में है और आसपास का जो एरिया है वो ब्लर हो गया है। और वापस से मैं सर्किल वाले ऑप्शन पे ही टैप करूँगा तो आप क्या चेंजेस देखेंगे कि दोनों साइड तो यहाँ पर ब्लर हो चुकी है, और सेंटर का जो पार्ट है मतलब वर्टिकल, ये बिल्कुल क्लियर हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। वापस से मैं टैप करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप टाइम सेट करके फ़ोटो को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 5 सेकंड तक यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। HHT ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये लो लाइट के लिए है। अगर आप नाइट में फ़ोटो शूट करते हैं तो इसको हम नाइट में काम लेते हैं। इसके बाद में से डिसेबल कर देते हैं वापस। इसके बाद में सीन्स का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो सीन्स पर जैसे हम टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। सबसे पहले है ऑटो। ऑटो में HT जिस तरह का फ़ोटो हमें मिलेगा उसी तरह की फ़ोटो यहाँ पर कैप्चर करके देगा। अगर पोर्ट्रेट वाले आइकन पर मैं टैप करूँगा तो जो हमारी फ़ोटो है वो पोर्ट्रेट मोड में खींचेगी। मतलब जिस तरीके हम पोर्ट्रेट फ़ोटोग्राफी करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर ये पोर्ट्रेट ऑप्शन दिया हुआ है। ये ऑप्शन ठीक वैसे ही दिए हुए हैं जिस तरीके से DSLR में आते हैं, बट हम इनको यूज़ नहीं करते, इनको देखते नहीं हैं और अपनी फ़ोटोग्राफी को एक सिंपल वे में क्लिक करते रहते हैं। अगर आप इनको छेड़ के देखेंगे और इनमें जाके देखेंगे तो ठीक वैसे ही ऑप्शन आपको मिलेंगे जिस तरीके के DSLR में हमें मिलते हैं। और इसके बाद में ऑप्शन दिया हुआ है लैंडस्केप। अगर आप कहीं बाहर पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर आपको लैंडस्केप ऑप्शन को इनेबल कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर आइकन भी बना हुआ है। इसके बाद में है स्पोर्ट का ऑप्शन। अगर आप कोई रनिंग शॉट ले रहे हैं, रनिंग फ़ोटो ले रहे हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट पर आप टैप कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर नाइट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर आप नाइट में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो यहाँ पर नाइट पर आप टैप कर दीजिए। और नाइट में अगर आप पोर्ट्रेट फ़ोटो कर रहे हैं क्लिक तो यहाँ पर नाइट पोर्ट्रेट पर आप टैप कर दीजिए। और इसके बाद में बीच का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि आप कहीं समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, वहाँ पर बीच की अगर फ़ोटोग्राफी करते हैं तो देखिए जैसे मैंने बीच पे क्लिक किया तो इसका जो फ़ोटो का इफेक्ट भी यहाँ पर चेंज हो गया है, क्योंकि बीच में बहुत सारी जो सनलाइट है वो ज़्यादा आती है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा अलग होता है। तो इसी तरीके से ये जो इनबिल्ट सेटिंग्स होती है ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है जो इसमें दी हुई रहती है। इसके बाद में है स्नो। आप अगर सर्दियों में फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर कहीं ऐसी जहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। और अगर आप सनसेट फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो सनसेट में देखिए जैसे मैं टैप किया तो जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा फ़ोटो है वो बिल्कुल डार्क हो जाएगा और बैकलाइट में जो लाइट आ रही है वो लाइट हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यहाँ से आप सनसेट फ़ोटोग्राफी भी कर सकते हैं। और फायर वर्क पे जैसे मैं टैप करूँगा तो कहीं पे अगर इवेंट हो रहा है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पटाखे वगैरह चल रहे हैं तो इस पर आप टैप करके उसको कैप्चर कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये देखिए बैक लाइट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों ये जो बैक लाइट का ऑप्शन है हमारे जो कैमरे आते हैं महंगे वाले उनमें भी आता है और बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको यूज भी करना चाहिए। जैसे कि ये जो अभी सब्जेक्ट है इसके पीछे से अगर काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है और इसको हम अगर इनेबल कर देंगे तो वो जो लाइट है वो दब जाएगी और हमारा जो सब्जेक्ट है बिल्कुल फोकस में आ जाएगा
तो इसको भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज में लेते हैं और आप भी इसे यूज में लेके देखिए। इसके बाद में यहाँ पर फ्लावर्स, अगर आप किसी फ्लावर्स की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसे भी इनेबल कर सकते हैं। तो ये सीन्स वाले ऑप्शन में इतने सारे सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। और वापस से हम चलते हैं अपनी बैक वाली सेटिंग्स में। अब देखिए हम वापस से आ गए हैं कैमरे वाली सेटिंग्स में, पहले वीडियो वाली सेटिंग्स थी। अब यहाँ पर ठीक वैसे ही सेव लोकेशन पर दिया हुआ है, कैमरा साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। जब भी आप फ़ोटो क्लिक करेंगे तो कैमरा साउंड करेगा और पॉकेट मोड जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है ठीक वैसे ही काम करेगा और सेव प्री मोड भी वैसे ही काम करेगा। और इसके बाद में मिरर फ्रंट कैमरा, जिस तरीके से हम मिरर को यूज करते हैं उसी तरीके से आप फ्रंट कैमरे को मिरर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं ऑन करके। और इसके बाद में है यहाँ पर ऐड टाइम स्टैम्प ऑन फ़ोटो, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जब भी आप अपने फ़ोटो को क्लिक करेंगे कहीं पर भी तो उसमें डेट और टाइम ऑटोमेटिकली मेंशन हो जाएगा, जो कि आपकी कैमरे की टाइमर और डेट चलती हुई रहती है। और इसके बाद में शो ग्रिड लाइन, इसको अगर हम इनेबल कर देंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए ये ग्रिड लाइन्स यहाँ पर बनी हुई आ गई है, मतलब हम इसमें ये देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वह एकदम सही फ्रेम में है या नहीं है। तो इसको हम ग्रिड लाइन को यूज करके देख सकते हैं। वापस से मैं सेटिंग्स में लेके चलता हूँ, तो इसको आप यूज में ले सकते हैं। और इसके बाद में है फोकस एंड शॉट, और इसको अगर आप ऑन करेंगे तो जो आपका सब्जेक्ट है उस पर पहले फोकस होगा, उसके बाद में जो आपका फ़ोटो है वो शूट होगा। और स्कैन QR कोड यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप किसी का QR कोड भी यहाँ से स्कैन करना चाहते हैं अपने कैमरे से तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसके बाद में है इनहेंस लो लाइट फ़ोटो ऑटोमेटिकली, इसको मैं इसलिए इनेबल करके रखता हूँ कि जब भी मैं कहीं डार्क एरिया में फ़ोटोग्राफी करता हूँ तो वहाँ की जो लाइट है उसको ये ऑटोमेटिकली बढ़ा देता है, अगर डार्क आ रही होती है तो ये उसे वहाँ से बढ़ा देता है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। प्रेस एंड होल्ड शटर बटन, और तो इस पर जैसे हम टैप करेंगे तो यहाँ पर वही ठीक वैसे ही दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको ब्रश शूट पे रखना है या फोकस पे रखना है, तो यहाँ से आप एज इट इज़ रख सकते हैं। और इसके बाद में है कैमरा फ्रेम, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4:3, 16:9 और 18:9। ये 16:9 का जो रेशियो है हमारी जो डिस्प्ले आती है वह आती है, और यूट्यूब पे जैसे भी हम वीडियोग्राफी करते हैं तो उसमें भी 16:9 का रेशियो लेते हैं। और 4.3 का जो है स्क्वायर मोड, जो हमारी प्रोफाइल पिक्चर होती है FB वगैरह की, उसमें हम यूज कर सकते हैं वीडियोग्राफी के लिए। और 18:9 का रेशियो 16:9 से बड़ा हुआ होता है, तो इसको हम यहाँ से अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद में पिक्चर क्वालिटी, आप जैसे टैप करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे, हाई, स्टैंडर्ड और लो। जिस तरह की क्वालिटी आपको चाहिए, अगर आपके पास में स्पेस कम है तो आप लो लाइट में भी कैप्चर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड में भी कैप्चर कर सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा आपके पास में स्पेस है तो हाई जो पिक्चर क्वालिटी है इसमें आप अपनी जो फ़ोटो है उसको कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद में है फिंगरप्रिंट शटर, आप जैसे ही फिंगरप्रिंट टैप करेंगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद में वॉल्यूम बटन फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि वॉल्यूम बटन को आप किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जो भी सेटिंग आप यहाँ पर रखेंगे तो वो उसी तरीके से वर्क करेगा वॉल्यूम का बटन। इसके बाद में है एंटी बाइंडिंग, तो ये टच का है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद में है ऑटो एक्सपोजर, ठीक वैसे ही सेंटर स्पॉट और फ्रेम एवरेज जो मैंने पहले आपको बताया था। इसके बाद में है कॉन्ट्रास्ट, इसको हम नॉर्मल रखेंगे क्योंकि हम मैनुअली अपने कॉन्ट्रास्ट को सेट कर लेते हैं। इसके बाद में है सेचुरेशन, सेचुरेशन को भी आप अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब आपकी जो फ़ोटो है उसमें कलर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आएगा, और अगर आप लो रखेंगे तो फेट क्वालिटी में आपका फ़ोटो नज़र आएगा। इसके बाद में है शार्पनेस, शार्पनेस आप कितनी रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप घटा या बढ़ा सकते हैं। शार्पनेस में जो आपकी फ़ोटो है वो बिल्कुल दाने दाने में नज़र आएगा, शार्पनेस वो होती है। इसके बाद में हम बैक आ जाते हैं, और ठीक वैसे यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी और रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग दी हुई है, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है सेटिंग्स में तो यहाँ से आप रीस्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था फ़ोटो और वीडियो का पार्ट। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट फ़ोटो जो कि हम
किसी बच्चे का ले सकते हैं, किसी आदमी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट डायरेक्ट ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है, पोर्ट्रेट फ़ोटो आप लेना चाहते हैं तो। इसके बाद में है स्क्वायर का। स्क्वायर में आपको बिल्कुल एक प्रोफाइल इमेज मिलेगी, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर लगाते हैं स्क्वायर फॉर्मेट में, तो यहाँ पर आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद में है पेनोरमा। पेनोरमा में जैसे हम इस यहाँ पर टैप करेंगे तो जितने एरिया में हम इसको रखेंगे उतना फ़ोटो हमें यहाँ पर ये बना के कंप्लीट दे देगा, तो ये पेनोरमा मोड होता है। इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में मैनुअल सेटिंग्स दी हुई है। देखिए वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस में आप देखिए यहाँ पर ऑटो दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए अलग अलग वाइट बैलेंस भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसा भी आपको रखना है। इसके बाद में जैसे यहाँ पर ये 3 डॉट्स दी हुई है, इस पर मैं टैप करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब आप कहेंगे कि ये नंबर्स का क्या मतलब है? मतलब इनका ये है कि दिन का जो टेम्परेचर है वो अलग होता है, इवनिंग का अलग होता है और मॉर्निंग का अलग होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 5000 की, तो अभी मैं दिन में ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी का जो टेम्परेचर है ये 5000 रहेगा। इसका मतलब केल्विन से होता है कि कलर टेम्परेचर क्या चल रहा है। तो हमारे कैमरेज में भी ये सेटिंग्स आती है और हम इसका यूज भी कर सकते हैं और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हम अपने केल्विन को सेट करके कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको भी यूज ज़रूर करिएगा। इसके बाद में है यहाँ पर फोकस वाला। जैसे कि देखिए मैंने उसको अलग केल्विन में कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है, तो वापस मैं ऑटो कर देता हूँ और वापस से फोकस वाले मोड पे जाएंगे तो ये देखिए ये रिंग एक तरीके से फोकस का काम करती है। ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ तो ये जो सब्जेक्ट है ये फोकस एंड डिफोकस हो रहा है। तो ये एक रिंग दी हुई है जिससे हम अपने सब्जेक्ट को फोकस में कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर स्पीड का ऑप्शन दिया हुआ है। हमारे जो कैमरे की स्पीड है वह 1/125 पर सेकंड होती है, जिससे हम अपनी फ़ोटो को कैप्चर करते हैं। अगर आप फास्ट स्पीड में फ़ोटो कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको स्पीड को बढ़ाना होगा और ऑटो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अगर आप इसको लो करेंगे तो देखिए इसमें आपको बिल्कुल एक लाइट पेंटिंग की जैसे फ़ोटोग्राफी मिलेगी और आप लाइट पेंटिंग फ़ोटोग्राफी भी यहाँ से कर सकते हैं। आपने देखा होगा, इसका एक मैं स्क्रीनशॉट भी आपको लगा दूंगा कि लाइट पेंटिंग फ़ोटोग्राफी भी हम अपने मोबाइल से कर सकते हैं और अपने DSLR से भी कर सकते हैं। और इसके बाद मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लाइट पेंटिंग फ़ोटोग्राफी हम अपने मोबाइल से किस तरीके से करते हैं। और डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर आप रखना चाहते हैं तो 1/125 यहाँ पर आप रख लीजिए। और इसके बाद में ISO का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो ISO भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें हम यूज करके अपनी जो पिक्चर क्वालिटी है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर ISO का ऑप्शन भी यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा इसका मेथड बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपने जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपके कैमरे की उसको हम यूज करके और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा।